यानी 45 लाख करोड़ में 15 लाख करोड़ रुपए, 1,62,हजार करोड़ रुपए लक्ष्य रखा गया है। रेलवे विभाग के लिए इस बार 2,41,000 करोड़ रुपया आवंटित हुआ। दूसरे अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमारी सरकार का जोर है कि हमने बात की है। चाहे वो सड़क का विकास हो, चाहे गांव का विकास हो, चाहे वो नदियों का विकास हो, चाहे वो एयरपोर्ट का विकास हो। उत्सर्जन से, कार्बन के जो बढ़ते प्रभाव से परेशान है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हमारी सरकार की टीम है कि हम कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा। जैसे इस बार 2,41,000 करोड़ रुपया आवंटित हुआ है, जो पहले का जो 2000% ज्यादा है रेलवे का बजट। और यह बजट में 7 सप्तऋषि है। नंबर 1 समावेशी विकास, नंबर 2 जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, जिसको हम कह सकते हैं अंत्योदय, जिसको हम कह सकते हैं गरीब कल्याण, उसका भी इस बजट में प्रावधान है। दूसरे अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमारी सरकार का जोर है कि हमने चाइना की प्रगति देखी है। चाइना का डेवलपमेंट में मूल कारण इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत भी आज चाइना से तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए इस बजट में जो थीम है वो विकास की है। इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सड़क का विकास हो, चाहे गांव का विकास हो, चाहे वो नदियों का विकास हो, चाहे वो एयरपोर्ट का विकास हो, चाहे वो रेलवे का विकास हो, सारे विकास में। और जो हमारे युवाओं की विकास, ग्रीन रेवोल्यूशन मेन एजेंडा है। आज पूरा दुनिया कार्बन के उत्सर्जन से, कार्बन के जो बढ़ते प्रभाव से परेशान है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हमारी सरकार की टीम है कि हम कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे और ग्रीन रिवोल्यूशन लाएंगे। यानी हम जो ऊर्जा भी पैदा करेंगे वो सौर ऊर्जा पैदा करेंगे। अब हमारी ऊर्जा तापी ऊर्जा पे कमजोर होगा, सौर ऊर्जा पे, पवन ऊर्जा पे ज्यादा जोर होगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो डीजल की बसें हैं वो अब इलेक्ट्रिक बसों पे जोर है। तो युवा शक्ति का समायोजन देश के विकास में हो, उनकी ऊर्जा देश के विकास में लगे, इसमें भी प्रभावी कदम उठाए गए। पत्रकार भारती का मुख्य उद्देश्य है जो केंद्र में 1 फरवरी को जो 2023-24 का बजट 45 लाख करोड़ रुपया सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है, उसकी जानकारियां पत्रकारों के माध्यम से जनता को कराना। तो देश का ये समावेशी बजट है जिसमें बजट का 33% यानी 15 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च, चाहे वो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पुल हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डिफेंस की सीमाओं का क्षेत्र हो, सब पे खर्च किया जा रहा है। सबसे ज्यादा तो रेलवे को मिला है कि रेलवे के स्टेशनों के विकास के लिए 8 से 4 करोड़ रुपया, जिसमें 7 से 29 करोड़ रुपया कानपुर सेंट्रल के विकास के लिए, 75 करोड़ रुपया गोविंदपुरी, अनवरगंज, पनकी, पोखराया, घाटमपुर और ये गंगापुर, इन पे इनका विकास किया जाएगा रेलवे से इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो और 11 से 75 करोड़ रुपया से अनवरगंज से मंदना तक की रेलवे लाइन एलिवेटेड की जाएगी। नहीं, न्यायपालिका तो मजबूत होनी चाहिए, जज बेड को बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके आवास होना चाहिए,
तो ये तो हमारा समग्र विकास है। देखिए हर विभाग को बजट है। को क्या क्या मिला है फिर से एक बार बताइए इस बजट में केंद्र और यूपी का देखिए, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कानपुर भारतीय जनता पार्टी की ओर से और अपनी संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने जो वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट 45 लाख करोड़ का प्रस्तुत किया है, उसमें जितनी सौगातें कानपुर को दी हैं उससे पहले कभी किसी बजट में नहीं मिली है। नंबर एक 1 से 2 करोड़ रुपया लाल इमली कर्मचारियों का भुगतान जो 2007 से नहीं हुआ था उसका करने का वादा। नंबर 3 8 से 4 करोड़ रुपया रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए, जिसमें 7 से 29 करोड़ रुपया सेंट्रल का, फिर अनवरगंज का, मदना का, पुखराया का और गोविंदपुरी स्टेशन का और सारे रेलवे स्टेशनों का जो विकास है, घाटमपुर का, पुखराया का, गंगा पुल किनारा, अनवरगंज और पनकी धाम, गोविंदपुरी, इन सब स्टेशनों का विकास 75 करोड़ से होगा और 7 से 29 करोड़ से कानपुर सेंट्रल का होगा। एक बात सुनिए। दूसरी 3 अन्य योजनाएं जिसमें आप चलें, पहले तो एलिवेटेड जीटी रोड का काम जो रामा देवी से लेके मेडिकल कॉलेज तक होना है, वो काम भी 2023 में उसका भूमि पूजन होगा। नंबर 2 जो कानपुर की रिंग रोड का जो 93 किलोमीटर की रिंग रोड है उसका भूमि पूजन मार्च में होगा, जो मेरे ख्याल में 15,000 करोड़ रुपए की योजना है। 15,000 करोड़ की 6 लेन की रिंग रोड बनने जा रही है जो 75 साल में कभी नहीं बनी। उसी प्रकार से एक अनवरगंज से मंदना की जो रेलवे लाइन है उसकी बहुत पहले से मांग थी कि इसको एलिवेटेड किया जाए। रेलवे बोर्ड ने पास कर दिया है, 11 से 75 करोड़ की योजना बनाई है और वो आयोग को चली गई है, नीति आयोग, और नीति आयोग से कैबिनेट की मंजूरी 5-6 महीने में मिल जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि 2023 के अंत तक ये एलिवेटेड रेलवे लाइन का काम भी शुरू हो जाएगा। तो कानपुर के लिए महत्वपूर्ण 3 सौगातें जो केंद्र के बजट में है वो ये है। अच्छा, कानपुर को औद्योगिक नगरी कहा जाता है, यहाँ के उद्यमियों ने कहा कि उनके लिए निराशा भरा बजट था, उन्हें कोई लाभ नहीं मिला, आप क्या कहते हैं? हमारा सबसे ज़्यादा तो उद्योगों इंफ्रास्ट्रक्चर पे 33% बजट का हम खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं, तो उसका लाभ सबको मिलेगा। वकीलों के लिए आपने कहा कि 20 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए हैं। हाँ। कानपुर के लिए क्या उसमें अपना भूमिका होगी? क्या 20 करोड़ रुपए कानपुर को सबसे ज़्यादा मिलेगा और यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि 1000 वकीलों के चैम्बर बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद स्वरूप नगराल में एक महिला बाजार बनने का प्रयास था, कार्यकाल को खत्म हो गया। उन्होंने इस पर दुख भी जताया कि मेरा सबसे बड़ा सपना अपना नहीं हो सका। अब जिलाधिकारी महोदय ने उस पर वहाँ निरीक्षण किया और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, तो क्या लगता है महिलाओं के साथ वो कहीं कुछ जो भेदभाव है क्या? कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स पहले भी था और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में महिलाओं को कोई निषेध तो है नहीं, खरीदारी तो महिलाएं करती हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं, घर का बजट वही खर्च करती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी।